चलो, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या मतलब, समझो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी क्या मतलब है, कौन बताएगा? कोई है यहाँ पे जिसको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? संभावना। ठीक है। किसी भी चीज की क्या संभावना है, ठीक है, चांसेस ऑफ गेटिंग दैट, और हेलो नुश्री, चांसेस ऑफ गेटिंग एनीथिंग, ठीक है, वो क्या चांसेस है, आई वांट टू नो, ठीक है। आई थिंक कुछ दिक्कत कर रहा है, गिव मी अ सेकंड ना। हम्म। ठीक है, प्रायिकता, व्हाट इज प्रायिकता? नो से व्हाट इज प्रायिकता, आई डोंट नो। अब जो हम ना से चांस वांस जो भी चीजें हैं, मतलब चांस जैसे क्या, जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ठीक है। विराट कोहली के 100 शतक होंगे कि नहीं होंगे, आज बारिश होगी कि नहीं होगी। वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या होता है, हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान जो होता है वही इट इज लाइक अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चांसेस क्या है, कोई चीज अगर आप चाहते हैं उसके होने के क्या चांसेस है या ना होने के क्या चांसेस हैं, दोनों बताएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे अगर एक सिक्का मैं उछालता हूं, इफ आई टॉस अ कॉइन, सांभर एंड काथे हैं तो पैकता भी खाते हैं। भाई क्यों खाते क्यों तुम? चलो, व्हेन वी, ध्यान देना सुनो, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, ध्यान देना, व्हेन वी टॉस अ सिंगल कॉइन, सिंगल कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक तो पहले क्या क्या आ सकता है, क्या उसमें हेड आ सकता है, क्या उसमें टेल आ सकता है? एकदम आ सकता है, या तो हेड है या टेल आएगा। दो ही होते हैं, दो फेस होते हैं उसके, एक पे होता है हेड, एक पे होता है टेल। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब तुमसे कोई पूछ दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इवन चांस ऑड चांस से बता दो उनको। फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। ठीक है, मैं तुमको कल एक बात बताई थी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है जो हमको चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अस, डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। जो मैंने क्या तुमको बताया था, मैंने बताया था जो चाहिए डिवाइड बाय सब कुछ। कुछ लोगों ने अंग्रेजी कुछ बोला था, क्या बोला था प्रोबेबिलिटी का मतलब? सिंगल फॉर्मूला, इसको याद है? कल बारे में बात हुई थी। गुड इवनिंग, इवनिंग स्विंग लगता है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। क्या किसी को ये बात याद है? नहीं याद है तो बता दो, समझ लो। अब फेवरेबल का क्या मतलब है? फेवरेबल का मतलब ये होता है कि जो हमको चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। और ध्यान देने वाली बात ये है ना कि वो नंबर्स में 1 2 3 4 होगा, ध्यान देना 1 2 3 4 होगा, ठीक है। और टोटल आउटकम्स भी नंबर्स में होंगे, तो ये हमेशा जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये तुम्हारा एक एमसीक्यू बन के आता है, निकल के बाहर आता है। एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, और ऑल ऑफ द अबव। इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। और इनफैक्ट अगर हम बेसिक बात करें और अच्छे से बात करें इसमें, और अच्छे से बात करें इसमें हम, तो ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब या तो 0 हो जाएगी, या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 1 हो जाएगा, तो 1 से छोटी होगी। तो 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ध्यान देना, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, मतलब 1 से बड़ी हो नहीं सकती और 0 छोटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव। नहीं नहीं, 1/4 नहीं, 1/16, 1/28 कुछ भी हो सकता है अनुश्री। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। आई विल गिव सम आउटकम्स, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा, तीन पांच चार तरह की चीजें, ठीक है। तुम्हारे पास तो एग्जाम्पल में, हाँ वो सब फालतू चीजें हैं, सुनो। अब सुनो ध्यान से, मैं आई विल गिव टाइम टू नोट, डोंट वरी। तुम्हारे बुक में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एक
वैल्यू है जब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू हो जाती है जीरो। जब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो गई जीरो, मतलब कि किसी भी चीज के होने का चांस एकदम खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी हो गई जीरो, तो किसी भी चीज के होने का चांस एकदम जीरो हो गया। एकदम जीरो हो गया मतलब कि नो चांस ऑफ गेटिंग योर फेवरेबल आउटकम। मतलब अगर तुझसे बोला गया कि बात तो कि जो सूरज है, मैंने नहीं किया, अपने आप हो गया होगा। ठीक है सुनो, जो सूरज है, वो सूरज जो है वो ईस्ट से राइज कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द चांसेस कि सूरज जो है ईस्ट में सनसेट हो जाए, इट इज नो चांस, इट इज जीरो प्रोबेबिलिटी। क्योंकि वो ईस्ट में कभी भी सनसेट नहीं होगा, ईस्ट में मतलब जब भी होगा राइज होगा। तो ऐसा कोई भी चीज जो हो ही नहीं सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनलाइकली, सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कि प्रोबेबिलिटी जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इट हैज जीरो प्रोबेबिलिटी। अगला निकल के आता है इवन चांसेस, पी इक्वल टू 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 है। 1/2 का मतलब है 50। 1/2 मतलब 50%, आधा। किसी भी चीज के होने का चांस आधा है। जैसे अगर मैं एक हेड और टेल को, एक कॉइन को टॉस करता हूं, बताऊंगा जो, आई विल टेल, डोंट वरी। अब अगर मैं किसी भी चीज को, आई लेट से कॉइन, आई जस्ट टॉस द कॉइन, और प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज के आने की, या तो हेड आया या तो टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आधी है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल दो चीजें आ सकती हैं, दो में से लेकिन आएगा कोई एक ही। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। और लेकिन टोटल कितने हैं, दो चीज आ सकती है। तो कोई 1/2 इवन चांसेस बोलते हैं इसको। मतलब कि समझ से, इवन चांसेस का मतलब क्या है समझ से। वो दो कॉइन है, वो सिर्फ, रुक जाओ अभी, डोंट बी कंफ्यूज। अभी मैंने सिंगल कॉइन वो टॉस किया हुआ है। इवेंट चांसेस, इवेंट चांसेस मतलब क्या है, कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अंशुमन वेट। ठीक है। और आई थिंक मैं इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं, मैं एक दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को टाइम दिया गया था। ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इवेंट चांसेस। और इसका एग्जांपल क्या है, वही टॉइन। टॉइन नहीं, कॉइन। कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो अनलाइकली हैं। 1/4, 3/4, 3/4 भी नहीं, 1/4 मतलब क्या है, अगला टर्म है पी, प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 1/4 है। मतलब मतलब कोई एमसीक्यू है, उसके चार ऑप्शंस हैं। कार्ड है मेरे पास। ठीक है। कोई एमसीक्यू है, उसके चार ऑप्शंस हैं, A B C D। अब चार में से कोई एक सही हो सकता है। तो सही होने का चांस कम है, गलत होने का चांस ज्यादा है। सुनो ध्यान से, सही होने का चांस कम है, गलत होने का चांस ज्यादा है। हाँ, खेलता हूं मैं, आई लव कार्ड्स। ठीक है सुनो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। अनलाइकली या अनलाइकली क्या मतलब है, कि जिसमें सही होने का चांस कम होता है। जैसे 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 अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं, एमसीक्यू में 1 करेक्ट होता है और 3 इनकरेक्ट होता है। याद है किसी को, पता होगा ना। चार में एक करेक्ट, 3 इनकरेक्ट होता है, टोटल चार होते हैं। तो करेक्ट होने की संभावना 1/4। तो करेक्ट केवल एक हो सकता है, अनलाइकली बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड अनलाइकली। ठीक है। अनलाइकली मतलब जो चीजें बहुत ही कम हो रही हैं, जो हमें चाहिए वो बहुत कम हो रही हैं। अगला एक है B = 3/4, 3/4। अब 3/4 में अगर तुमसे पूछ दूं कि गलत होने का, एमसीक्यू को अगर तुम टिक करते हो, तो गलत होने का संभावना क्या है, ध्यान देना। एमसीक्यू में ये है तुम्हारा करेक्ट, करेक्ट होने की संभावना, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। अगर मैं तुमसे पूछूं, एमसीक्यू में एक करेक्ट होता है और 3 इनकरेक्ट होता है, ध्यान सुनना। तो अगर मैं इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछूं, इनकरेक्ट आंसर तुम टिक करो, इनकरेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 3/4 होगी।
इसको बोलते हैं लाइकली इवेंट, मतलब लाइकली, बेसिकली लाइकली बोलते हैं इसको। लाइकली मतलब क्या है कि जो चीज 1/4 करेक्ट का है और 3/4 इनकरेक्ट का है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट 3 है, टोटल 4 में, तो 3/4। अब सुनो, एक चीज आती है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 मतलब कि श्योर शॉट जो चीजें हो रही हैं। जैसे 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 एग्जांपल बताओ। एग्जांपल तो बता दिया मैंने कि जो तुम्हारा सूरज है वो ईस्ट से ही राइज होगा। इसको बोलते हैं सर्टेन। सर्टेन या श्योर शॉट बोल सकते हो इसको, श्योर शॉट इवेंट। क्या बोलते हो, सर्टेन और श्योर इवेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है, सन विल राइज इन ईस्ट। मतलब जो सूरज है वो ईस्ट, पूरब की दिशा में ही उगेगा। ये श्योर शॉट चीज है, इसमें कोई भी इफ नो बट कुछ नहीं है, एकदम होना ही होना है, तय है। तो ऐसी चीजों को, मतलब जो चीज एकदम तय है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, सर्टेन या श्योर इवेंट या एनीथिंग जो सर्टेन फिक्स है, फिक्स सेट, फिक्स इवेंट। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में क्यों आ रही है। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, आर लो सुनो। सपोज करो कि एक जो फॉर्मूला है, मैं हम फॉर्मूला चाहता हूँ ना, थोड़ा मैथमेटिकल समझते हैं। मैथमेटिक्स समझना आसान होता है। प्रोबेबिलिटी क्या था, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। आउटकम, सुनो दुनिया वालों सुनो, अब सुनो। अब मुझे बताओ कि जो फेवरेबल आउटकम होगा, मतलब जो चीज हमको चाहिए होगी, वो ज्यादा होगा कि टोटल आउटकम ज्यादा होगा। टोटल ज्यादा होगा, फेवरेबल आउटकम इज लेस देन टोटल। तो अगर न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, बोलो हाँ या ना। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो क्या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। आर नो, बताता हूं। फेवरेबल आउटकम वो होता है जो हमें चाहिए, वॉट वी नीड। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे एमसीक्यू के दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज अवर फेवरेबल आउटकम, तो वन ऑप्शन में भी करेक्ट, एनी वन ऑफ द ऑप्शन में भी करेक्ट, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट आंसर। तो हियर इनकरेक्ट आंसर इज अवर फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमको चाहिए वो हमारा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से आगे बात, आरनो सुनो। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो क्या वैल्यू लेस देन 1 आएगी। जैसे मान लो 2/5 है, न्यूमरेटर छोटा है तो क्या लेस देन 1 आएगा, 0.4 आएगा, लेस देन 1 है। अब सुनो, अब फेवरेबल आउटकम की बात करूं अगर मैं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, टोटल आउटकम के बराबर हो सकता है। क्या जो फेवरेबल आउटकम है वो मैक्सिमम टोटल आउटकम के बराबर हो सकता है, उससे छोटा तो नहीं हो सकता, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास टोटल आउटकम 10 है और मेरे फेवरेबल आउटकम 11 आ जा रहे हैं, नहीं। जब भी होगा तो उसके बराबर होगा मैक्सिमम। और सबसे कम कितना, 0 हो सकता है। तो अगर मैं 0 बाई समथिंग करूं, समथिंग, तो क्या 0 आएगा। सुनो ध्यान से, समथिंग बाई समथिंग करूं तो क्या 1 आएगा। और इसके बीच में कभी है जहां पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो क्या लेस देन 1 आएगा। यही बात है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। क्या बोलो, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। समथिंग, लेट्स से कि टोटल आउटकम 2 है, लेट्स से टोटल आउटकम 2 है और हमारा फेवरेबल आउटकम भी 2 है। जैसे दो छोड़ो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर एंड एन इनकरेक्ट आंसर इन एमसीक्यू। मतलब एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट भी आ सकता है, इनकरेक्ट भी आ सकता है। तो किसी भी एमसीक्यू की बात करूं मैं अगर, तो एक करेक्ट होता है और 3 इनकरेक्ट होता है, एकदम होता है। तो जो टोटल आउटकम हुआ
क्या वो 1 + 3 बराबर 4 होगा? ठीक है। अब करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी देखो, मतलब करेक्ट होने का आउटकम क्या है? 1 होगा। इनकरेक्ट होने का, इनकरेक्ट होने का क्या 3 होगा? और करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, तो क्या 1 + 3 ऊपर हो हमारा फेवरेट आउटकम, और टोटल 4, तो क्या 4/4 = 1 आता है? नहीं, वो सिर्फ नहीं, मैंने बोला करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने का संभावना क्या है? 1 एक केस में हो सकता है, और 3 केस में हो सकता है कि वो इनकरेक्ट हो जाए। टोटल 4 केस बनते हैं, तो 4/4 = 1। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इंसानों की तरह सवाल पे। ठीक है। सवाल पे आने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा टास्क खाता हूं, ठीक है? मैं आई विल सेंड यू द क्वेश्चन से पहले आई विल लेट मी टीच यू टास्क। टास्क समझाता हूं तुमको मैं, टास्क होता है क्या है। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, डोंट वरी। आराम से बैठे सुनो, 35-40 मिनट लगातार पढ़ेंगे हम। एक होता है डेक ऑफ कार्ड, एक वर्ड होता है डेक ऑफ कार्ड, मतलब ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में टोटल होते हैं 52 कार्ड, 52 कार्ड्स। ठीक है। 52 कार्ड्स बटे होते हैं दो पार्ट में। एक होते हैं ब्लैक कार्ड्स, एक होते हैं रेड कार्ड। सुनो सुनो सुनो, जुआ नहीं खेलता, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। रेड कार्ड्स, ब्लैक होते हैं 26, रेड होते हैं 26। इसके बाद ब्लैक में आपस में बटा होता है दो पार्ट में। एक को बोलते हैं स्पेड्स, जो कि होते हैं 13 कार्ड। एक को बोलते हैं क्लब, जो कि होते हैं 13 कार्ड। रेड भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं डायमंड, जो कि 13 कार्ड होता है, और एक को बोलते हैं हर्ट, जो कि 13 कार्ड होता है। अब सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, मैंने क्या बोला? मैंने बोला टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड बटे हुए हैं टोटल दो पार्ट में, 26 ब्लैक, 26 रेड। फिर जो ब्लैक कार्ड है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं, 13 स्पेड्स और 13 क्लब। स्पेड्स को लोग चीड़ी बोलते हैं, ठीक है? किसी को पता हो तो स्पेड्स को लोग चीड़ी बोलते हैं, ठीक है? और क्लब नहीं, क्लब को चीड़ी बोलते हैं, स्पेड्स को पान का पत्ता बोलते हैं। हर्ट तो दिल हो गया, और डायमंड को ईटा बोलते हैं लोग, आमतौर की भाषा पे ऐसे बोले जाते हैं। अब मजे की बात है, जो 13 कार्ड्स होते हैं, जो सबके 13 कार्ड हैं, वो कैसे बटे होते हैं? एक होता है कार्ड 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, 9 का, 10 का। इसके बाद आता है जैक, जिसको बोलते हैं जे। फिर आती है क्वीन, हमारी रानी। फिर आता है हमारा राजा, किंग। और उसके बाद आता है ACE, एस बोलते हैं इसको, इक्का। हाँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है, कभी कभी। ठीक है। अब सुनो, 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक क्वीन किंग एस, ये टोटल 13 पत्ते का सेट होता है। सुनो ध्यान से, ये टोटल 13 कार्ड्स का सेट है। हर एक सेट में 13 13 कार्ड होते हैं। व्हाट इज इक्का? एस, एस को बोलते हैं इक्का, जो ए कार्ड होता है ना। लेट मी शो यू, वेट। देखो, इसको बोलते हैं ताशी गड्डी, ठीक है? इसमें टोटल है 52 कार्ड्स। बहुत ध्यान सुनो, सुनो। इसको बोलते हैं ताश की गड्डी, इसमें होते हैं 52 कार्ड। 52 कार्ड में 26 होते हैं काले, 26 होते हैं गोरे। काले गोरे का भेद हटा, और मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। और किंग हो गया, रानी कहाँ गई? रानी आ गई। और जैक कहाँ गया? जैक कहाँ गया भाई? ये रहा जैक। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि फेस कार्ड होते हैं 4। फेस कार्ड बोलते हैं इनको, इक्के को बोलते हैं फेस कार्ड। सुनो, इक्का इसको बोलते हैं एस, ठीक है? ये है एस ऑफ डायमंड, से डायमंड का साइन है। सुनो, ये है डायमंड्स का साइन, ये है हार्ट का साइन, और कुछ ऐसा ही क्लब होता है, ये क्लब का साइन। और ऐसे पान का पत्ता बनता है, ठीक है? इसको बोलते हैं क्लब का साइन, सॉरी स्पेड्स का साइन। सुनो ध्यान से, एक इक्का होता है डायमंड में, वैसे ही एक इक्का होता है हर्ट में,
एक इक्का होता है क्लब में और एक इक्का होता है स्पेड में, मतलब टोटल चार इक्के होते हैं, चार राजा होता है, चार रानी होती है, और चार गुलाम होता है। जे मतलब होता है जैक, जिसको हम लोग आम भाषा में गुलाम बोलते हैं। अब बहुत ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इक्का, एस, किंग, क्वीन एंड जैक, इसको इन चारों को एक साथ बोलते हैं फेस कार्ड। सुनो सुनो, इन चारों को एक साथ बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। अब बहुत ध्यान समझना क्या चीज मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इसको बोलते हैं स्पेड्स। देखा तुमको ये जो तो कलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पेड्स। ब्लैक ऑफ ब्लैक कलर का स्पेड है। डायमंड तुमने देख लिया, इसको बोलते हैं हर्ट। हर्ट बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं क्लब। दिस इज क्लब। ठीक है, चीड़ी बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, अब जो मैं तुमको बता रहा हूं समझ ध्यान से। एक सेट ऑफ कार्ड, जैसे मान लो मैंने 13 स्पेड्स निकाले। सुनो, अगर मैंने 13 स्पेड्स निकाले, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने 13 स्पेड्स निकाले, तो 13 स्पेड्स में एक दो होगा, एक तीन होगा, एक चार होगा, एक पांच होगा, एक छह होगा, एक सात होगा, एक आठ होगा, एक नौ होगा, एक 10 होगा, एक जैक होगा, एक रानी होगी, एक राजा होगा और एक इक्का होगा। लेकिन अगर मैं 52 कार्ड्स की बात करूं, तो 52 कार्ड्स में एक स्पेड्स हैं, क्लब्स हैं, डायमंड्स हैं, हर्ट्स हैं। टोटल चार है। मतलब चार इक्के होंगे, चार राजा होगा, चार रानी होगी, चार जैक होगा, चार 10 होगा, चार नौ होगा, चार आठ होगा, चार सात होगा, चार छह होगा, चार पांच होगा, चार चार होगा, चार तीन होगा और चार दो होगा। गॉट इट? अब सवाल क्या बन सकते हैं? सवाल तुमसे पूछ दे कि डेक ऑफ कार्ड्स में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कितने कार्ड हैं? क्या ब्लैक यहां पे तुमको दिख रहा है 26 कार्ड है? टोटल 52 है, 26 बटे 52, 1/2। पूछा तुमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 20 रेड कार्ड। तो रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 26/52। बोलो हाँ या ना। एकदम। अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? कौन बताएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? 4/52। वेरी गुड। मैं लिखने जा रहा हूं, सुनो। मैं तुम लोगों वाले लिख देता हूं। नंबर ऑफ एस कार्ड्स इक्वल टू 4। नंबर ऑफ किंग कार्ड्स इक्वल टू 4। नंबर ऑफ, क्या बोला, क्वीन कार्ड्स इक्वल टू 4। नंबर ऑफ जैक कार्ड्स, कोई बात नहीं, बुक में सब कुछ है, इसमें पढ़ा क्यों रहा हूं। 4। गलत है, बुक में दो नहीं लिखा रहेगा, गधे। मैं जो कह रहा हूँ सुनो 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 सुनो। मैं जो पहले कह रहा हूँ वो सुनो, मेरा फोन कहाँ गया? मैं थोड़ा सा टाइम दोगे? मैं एक मिनट, गिव मी सेकंड ना। सुनो 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 सुनो, कह रहा सुनो, मैं लिखवा रहा हूँ, सुनो। मैंने एक गलत चीज बोल दी है। जो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होता है ना, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, वो होते हैं 12। ठीक है, एस जो है फेस कार्ड नहीं होता। एस इज नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 होते हैं, सबके तीन तीन। किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, वैसे ही सेम, देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ ईच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सुनो, मैंने क्या बोला कि दो के चार कार्ड होते हैं, तीन के भी चार कार्ड होते हैं, चार के भी चार कार्ड होते हैं, पांच के भी चार कार्ड होते हैं, छह के भी चार कार्ड होते हैं। सर ने अगर एस को बोला है, वो तो गलत बोला है। ठीक है, एस इज नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, मैं तुमको दिखाना चाहूंगा, रुक जाओ। तीन तीन, गिव मी सेकंड है। तीन तीन, देखो, मैंने बोला कि हर एक पत्ता जो है वो चार चार होते हैं।
हर एक पत्ता जो होता है चार चार होता है। जैसे अगर मैं तीन की बात करूँ तो थ्री ऑफ हर्ट्स है ये थ्री ऑफ क्लब्स है, ये थ्री ऑफ डायमंड्स है, और ये थ्री ऑफ स्पेड्स है। तो हर एक पत्ता चार चार होता है। लेकिन वहीं पे अगर तुमसे पूछ दूं मैं, अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि सेम कलर का, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जितने लोगों क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग, किंग्स ऑफ रेड कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग्स ऑफ रेड कलर? आर्नो का आंसर एकदम सही नहीं है, गलत है। आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इन रेड कलर? गलत। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? क्या रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं? 52 कार्ड कहाँ रेड होता है? अरे नसीब में से। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 26। 36 लिख रहा है वो। ठीक है। अब उस 26 में से किंग कितने होंगे? दो। क्यों दो? एक डायमंड का किंग होगा, एक हर्ट का किंग होगा। मैं ब्लैक की बात ही नहीं कर रहा। तो दो किंग निकल गए बाहर ना। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, लेट्स डू समथिंग विथ क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स डू। वन बाय टू नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, एकदम नहीं। सुनो, सवाल पे आते हैं और सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या एक। अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। सुनो, सवाल संख्या एक, पार्ट ए जो इसका है, पार्ट ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। गलत है अनुश्री, मैं बता रहा हूं, सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊं तो एक होता है फेवरेबल आउटकम। सुनो 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 ध्यान से। फेवरेबल बाई टोटल आउटकम लिख लेना आगे। अच्छा, टोटल कार्ड कितने होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड्स में, एक पैक ऑफ डेक में? 52। उसमें से रेड कार्ड आने की संभावना कितनी होगी, मतलब रेड कार्ड हमको चाहिए, तो रेड कार्ड कितना होता है? 26 होता है। तो क्या 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है यहाँ पे? तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ू? मुबस्सिर, क्या दिक्कत है तो? मुबस्सिर बोलो क्या दिक्कत है? देखो, टोटल आउटकम, मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने हैं सुनो, रेड कार्ड क्या 26 होते हैं? तो जो हमको चाहिए, क्या वो जाएगा न्यूमरेटर में? अबे 26, एक कम 26, 26 दूना 52। काट के 1/2 तो आया। अब तो डिवीजन सिखाऊंगा यार मैं, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड। सुनो बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड कौन बताएगा? फॉर्मूला वही है हमारा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो क्या ब्लैक 26 कार्ड होते हैं, टोटल 52 कार्ड होता है, तो क्या अगेन 1/2? बोलो क्लियर सबको? किसी कोई दिक्कत? अनुश्री, गॉट इट? अनुश्री, तो कोई बोलता ही नहीं यहाँ पे। अबे बोलो, कोई दिक्कत दिक्कत है?
चल ठीक। अब बोलना ही मत। अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट कार्ड। बताओ मुझे, एक हर्ट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम अभी 52 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम जो होगा वो कितना होगा? अनुश्री, आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। इफ यू आर लिसनिंग मी देन यू हैव टू आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि हर्ट कार्ड चाहिए मुझे। तो हर्ट के क्या 13 कार्ड होते हैं? हाँ, मुझे इंग्लिश आती है। क्या हर्ट के, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, हर्ट के 13 कार्ड होते हैं। तो जो हमको चाहिए वो 13 है। जो हमको चाहिए वो 13 है। तो क्या तो फेवरेबल आउटकम 13 हो जाएगा? 13 एकम 13, 13 चौके के 52। तो क्या आंसर 1/4 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। एकदम आया। ऑप्शन नंबर डी, पार्ट डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ला 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 गेटिंग अ फेस कार्ड, नहीं, किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, क्या प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो क्या फेवरेबल आउटकम, बताऊंगा 52 टोटल कार्ड आउटकम होते हैं। क्या किंग 4 होते हैं? एकदम 4 होते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52। तो क्या 1/13 इज द आंसर? वो बस सिर्फ 1/26 नहीं हो, गलत हो गया। 1/26 नहीं होगा मुझसे। 1/13, 12 नहीं अनुश्री, 1/13। बोलो हाँ या ना। गुड। हाँ, कोई नहीं। अब मुझे बताओ कि अगर तुमसे कोई किंग की जगह जैक पूछ ले या कोई एक नंबर पूछ ले, तो क्या सबका आंसर 1/13 नहीं आएगा? एकदम वही आएगा। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। कोई ढंग का क्वेश्चन तुम्हारे में है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तुम्हारे एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4। आई विल सेंड यू द पीडीएफ, डोंट वरी। कुछ नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है अभी। पढ़ाई ध्यान दो। हाँ 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 हाँ। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना। नहीं, तुम्हारे बुक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। 9 प्लेइंग कार्ड्स आर न्यूमरेटेड। एनसीईआरटी, मेरे एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी नहीं है इस क्लास में। 9 प्लेइंग कार्ड्स आर न्यूमरेटेड 2 to 10। अ कार्ड इज selected at random. Calculate part 1 an odd number. Part B a multiple of 4। बहुत ही आसान सवाल है। एक सवाल में तुमको बताता हूँ कैसे होता है। इट इज फिफ्थ क्वेश्चन, यस फिफ्थ क्वेश्चन। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन लिख दिया है यार, क्या फर्क पड़ता है उससे। सुनो ध्यान से अब। मैं कह रहा हूँ कि 9 कार्ड्स है जिसको नंबरिंग दी गई है, कहां से कहां तक? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब पूछता है, क्या बोला है तुमको, बता दिया है 9 प्लेइंग कार्ड्स है। मतलब टोटल आउटकम्स जो हैं, क्या वो 9 होंगे? बोलो हाँ या ना। एकदम। अब पहले पार्ट की बात करूं मैं, तो एन ऑड नंबर। तो क्या एक 3 ऑड नंबर है? क्या एक 5 ऑड नंबर है? 7 ऑड नंबर है? 9 ऑड नंबर है? कितने ऑड नंबर हैं? क्या टोटल 4 ऑड नंबर हैं? एकदम ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 4/9। ठीक है, इसको अगर और शॉर्ट में लिखूं मैं, ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 4/9। आंसर खत्म। अब पार्ट भी देखो। अब मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? एक 4 होगा, एक 8 होगा।
या और कुछ होगा? एक 4 होगा और एक 8 होगा। तो दो केस बनते हैं जिसमें मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल्स टू दो आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम 9। तो क्या 2/9? बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट गाइज? चलो वेरी गुड। एक सवाल और करते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख ही लो। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला, अ डायमंड इज चूजन। कौन बताएगा? टोटल 52 होते हैं। डायमंड 13 होते हैं। 1/4 खत्म, आगे बोलो। सेकंड, अ किंग इज चूजन हो चुका है। अ ब्लैक 4 इज चूजन, नो अ ब्लैक 4 इज चूजन। ये जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा वो तेज है वो। टोटल 52 होते हैं और ब्लैक ब्लैक होते हैं 26। सुन लो सुन लो सुन लो गौर से दुनिया वालों। ठीक है। गलत 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 गलत। 1/26 1/26 1/26। 1/26 1/26 2/26। नहीं 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 नहीं। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन क्या है? अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मतलब जो डेक है वो पूरे 52 पत्तों का है, हमें 52 पत्तों में चूज करना है। तो टोटल आउटकम हर जगह पे 52 ही रहेगा, वो 26 नहीं जाएगा। बोलो हाँ या ना। 39/52। अंशुमन क्या कर रहे हो? ठीक है। तो ये 52 हमेशा 52 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, ब्लैक क्या चार, क्या ब्लैक में चार में दो पत्ते होते हैं? एक ब्लैक ऑफ 4 ऑफ स्पेड्स होगा, एक 4 ऑफ क्लब्स होगा। बोलो हाँ या ना। एक ब्लैक ऑफ स्पेड्स होगा, एक ब्लैक ऑफ क्लब्स होगा। तो 2/52 इज 1/26 इज द आंसर। बोल दो एकदम सही बात है। एक सवाल और देखो क्या है। अ 7 ऑफ हर्ट्स इज चूजन। अ 7 ऑफ हर्ट्स इज चूजन। सही था अनुश्री, वेरी गुड। है 0/52 नसीब मौका पे। 7 ऑफ हर्ट्स, क्या हर्ट्स का साथ नहीं होगा? क्यों? इम्पॉसिबल क्यों होगा? अबे 7 के 2 पत्ते होंगे। 7 के 4 पत्ते। एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड, एक हर्ट। हर्ट का एक होगा। तो हमें जो चाहिए वो 1। टोटल 52, तो 1/52 इज द आंसर। 1/52 अंशुमन 53 नहीं होगा। मुबस्सिर, एक डेक ऑफ कार्ड्स में किसी भी के 4 पत्ते होते हैं। एक स्पेड के साथ, एक क्लब के साथ, एक डायमंड के साथ और एक हर्ट के साथ। तो 7 ऑफ हर्ट्स एक कार्ड पक्का होगा। तो 7 ऑफ हर्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी 1। टोटल 52, तो 1/52 गॉट इट। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। अब सुनो मेरी बात। आज की क्लास यहां से खत्म। हमने 40 मिनट पढ़ा ढंग से। ठीक है। अब सुनो तुम्हारा होमवर्क क्या है। होमवर्क सुन लो। होमवर्क ये है कि जितने भी कार्ड्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ कार्ड्स फ्रॉम योर बुक, यू हैव टू सॉल्व। हाँ बुक से जितने भी कार्ड्स वाले क्वेश्चन है तुम्हारे बुक्स के, एग्जाम्पल के हो, कोई बात नहीं वापस करना है। नहीं ऑलमोस्ट ऑल नहीं, अभी इसमें डाइस के भी सवाल है। तुम्हारा और भी सवाल है, वो हम करेंगे, डोंट वरी, वो हम करेंगे। बट मैं कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी कार्ड्स के सवाल हैं वो नहीं सेंड करो चाहे मत करो, पर सॉल्व करके डाउट उसे पूछ लेना। ठीक है। जितने भी कार्ड्स के सवाल हैं वो तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है। अब कल हम डाई वगैरह पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर कर देंगे कंप्लीट। गॉट इट? गॉट इट?
मैं नोट भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो फिर, जिसको ऑनलाइन लो, बाय बाय।